लेने के लिए तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथां वितं तम सजीवम् स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितान नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु देवी प्रणमामि हरि नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त मुकम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरियत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनदारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब हम लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 11 के हम लोग तीसरे अध्याय में है। शीर्षक है माया से मुक्ति। और उसके पहले अभी तक हम लोगों ने कैंटो 11 में जो भी चर्चा की है उसको बहुत संक्षेप में दोहराते हैं और पूरे सीक्वेंस के हिसाब से अप टू कैंटो 10 के अंदर में हमने देखा भगवान ने अपनी सारी लीलाएं की है। बाल बाल लीला हम लोगों ने देखा। स्पेशली कैंटो 10 की बात कर रहे हैं कि भगवान ने गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला और द्वारका की लीला। और उसके बाद में अब कैंटिला में जैसे ही प्रवेश करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते देखो भगवान ने अपनी लीलाएं समाप्त कर ली। 125 वर्ष तक भगवान ने लीलाएं की। अब भगवान को अप्रकट होना है। अप्रकट होने के पहले भगवान अपने यदुवंश को अप्रकट करना चाहते हैं। इसके अलग अलग हमने कई कारण पढ़े थे। क्या कारण है कि जो यदुवंशी थे भगवान को इतना प्यार करते थे, अगर भगवान को नहीं देखेंगे उनके तो पागल हो जाएंगे और वो पागल होकर कुछ भी कर सकते हैं और इतने शक्तिशाली उनको कोई हरा नहीं सकता। जो भगवान के वंशज है उनको कौन टच भी कर सकता, हरा सकता है। और उसके बाद में भगवान ने अलग अलग बहाना किया। क्या बहाना था कि मौसम लीला के माध्यम से उन्होंने ये लीला रचाई और कोई दूसरा भगवान स्वयं ही प्रकट कर सकता है। ये भी बात है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो भगवान ने ही लीला रचाई मौसम लीला की। उसके माध्यम से भगवान ने दो तीन शिक्षा दी है। पहली क्या शिक्षा दी है? जो वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, भगवान ने किसके चरणों में अपराध करवाया? सांबा से और उन बच्चों से ऋषियों के चरणों में अपराध किया। तो वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो मेरे वंश का ही क्यों ना हो, उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और फिर भगवान देखे, अरे जो मेरे लिए लीला करने में भाग लेने के लिए आए थे वो मेरे शाश्वत धाम से भी आए थे, वो स्वर्ग लोक से भी आए थे। तो अलग अलग जहां जहां से आए थे वहां वहां भगवान को भेज देना चाहते। तो ये सारे रीजन बहुत सुंदर हम लोगों ने आचार्य को वहां से किया। उसके बाद में जो मौसम लीला है अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि यदि भगवान चाहते तो जो साप दिया था ऋषियों को उसको पलट सकते थे। भगवान ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये तो भगवान की तो खुद ही तो प्लानिंग थी। तो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार जो ऋषि हैं जिसमें नारद जी मुख्य हैं, सभी मुख्य हैं नारद जी,
वसुदेव जी के यहाँ आते हैं। वसुदेव जी उनका बड़ा सम्मान करते हैं और कहते हैं कि मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब वसुदेव नारद जी क्या कहते हैं, तो कहते हैं मैं तुम्हें निम्मी और नौ युगेंद्र के बीच में जो बात हुई, वार्ता हुई, मैं उसके बारे में तुमको बताता हूँ। और वो बताना शुरू करते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि किस प्रकार एक बार नौ योगेंद्र किसके पास आते हैं, निम्न महाराज के पास आते हैं। निम्न महाराज उनका सम्मान करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। 9 प्रश्न है, 9 9 योगेंद्र देंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर ढंग से दिया गया। तो पहला प्रश्न है कि परम कल्याण क्या है। कृपा करके बताए कि भगवान की भक्ति में किस तरह प्रवृत्त हुआ जा सकता है। तो भक्ति के बारे में पूछते हैं। तो वो कहते हैं, तो उत्तर कौन देता है, कवि उत्तर देते, कवि कहते हैं देखो भगवान के स्वर्ण की भक्ति करके ही भय से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हम भगवान को सरलता से जान सकते हैं और भक्ति की वो शक्ति है कि कोई आंख मूंझ कर भी दौड़े तो वह न तो लड़खड़ाएगा न पक्की तो होगा, दोनों बात कहते हैं, न लड़खड़ाएगा न भयभीत होगा न नीचे गिरेगा, उसका पतन नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा। एकदम जिसने हरि नाम को ले लिया है, पशु योनि तो भूल जाइए, कुछ नहीं होगा, सीधा धीरे धीरे, क्योंकि भक्ति कभी विनष्ट होती ही नहीं है, रुक सकती है, थोड़ी धीरे धीरे हो सकती है लेकिन विनष्ट नहीं हो सकती। इस चीज को गांठ बांध के रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कहते हैं कि किसका नाम जो है मंगलमय, और जो कुछ भी है उसको कृष्ण से ही संबंधित समझना चाहिए। बिना कृष्ण के कोई भी चीज दिखती है तो वो माया है। इस प्रकार हम भगवान की शरण में जाते हैं, भक्ति मिलती है, भगवान का दर्शन होता है और भौतिक आसक्ति नष्ट होती है। ये दूसरा प्रश्न निम्न महाराज करते हैं भक्तों के बारे में कि उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और कनिष्ठ भक्त के बारे में बहुत सुंदर है। ये दूसरे अध्याय के 45, 46, 47 तीन श्लोक में बहुत सुंदर और डिटेल में वर्णन हुआ। इसका उत्तर देते हैं कौन, अभी तीसरा प्रश्न करते हैं निम्न महाराज, क्योंकि हम लोग तीसरे अध्याय में कि मुझे भगवान की माया के बारे में बताइए। तो भगवान कहते हैं देखो ये माया इतनी प्रबल है कि भगवान सृष्टि करते हैं ऊपर से नीचे तक 14 जो भुवन है, जीव अपने पिछले कर्म अपनी स्वभाव के अनुसार आता है, कर्म करता है, भोगता है, साथ ही साथ भगवान उसे चरम लक्ष्य प्राप्त करने का भी मौका देते हैं। तो बोले कैसे होता है ये बताइए, तो माया से कैसे मुक्ति निकल सकती है। तो इसका उत्तर देते हैं प्रबुद्ध, इसका उत्तर देते हैं प्रबुद्ध। सॉरी पहले मुझे बताना उनका, माया के बारे में कौन बताते, अंतरिक्ष बताते। पहला कवि, दूसरा हवि, तीसरा अंतरिक्ष और चौथा उत्तर है इस माया से कैसे निकला जा सकता है। हरि बोल। तो भगवान सॉरी प्रबुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक अस्तित्व की इच्छा रखता है उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, प्रामाणिक गुरु को प्राण तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। हरि बोल। निष्ठावान शिष्य को अपने मन को प्रत्येक वस्तु से विलग रखना चाहिए, अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का अनुशीलन करे। गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, तपस्या आदि गुणों को डेवलप करना है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को नित्य आत्मा के रूप में तथा भगवान को हर वस्तु का परम निरंतर देखते हुए ध्यान करे। मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी जो भगवान के यश का वर्णन करते हैं, अर्थात उन शास्त्रों का उसे अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार करने के बाद में हम लोगों ने देखा कि फिर दूर पहुंचा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न करते हैं क्या कहते हैं, निम्न अगला प्रश्न करते हैं भगवान नारायण के दिव्य पद के बारे में बताइए। अब भगवान के बारे में बताइए। तब इसका उत्तर कौन दे रहे हैं, जिसका भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं पिपलायन कहते हैं। पिपलायन कहते हैं भगवान ही इस ब्रह्मांड के, जो कल हमने पढ़ा, तीन चीज कल पढ़ा है, भगवान ही इस ब्रह्मांड के सृष्टि पालन तथा संहार के कारण है। अर्थात वे हर जीव के शरीर में परमात्मा के रूप में प्रवेश कर करके शरीर, प्राण वायु तथा मानसिक क्रियाओं को जागृत करते हैं। अर्थात
यही सर्वोच्च है। तो कल तीन चीज हमने पढ़ा, भगवान पुरुषावतार के बारे में पढ़ा, किस किस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं, किस प्रकार भगवान कानोदक छाया से सृष्टि करते हैं, गर्भवती की प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और क्षीरोदय कानोदक छाया विष्णु सृष्टि करते हैं, संग ब्रह्मांड आते हैं, गर्भोदक छाया विष्णु एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश, और क्षीरोदय विष्णु परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के प्रत्येक अणु, केवल केवल माने चर नहीं अचर सबके में भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात यही सर्वोच्च है। हम लोगों ने पढ़ा जागृत, स्वप्न, और एक और था ना सुसुप्ति, अर्थात जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, और सुसुप्ति माने डीप स्लीप के अंदर में, जिस भी अवस्था में हो भगवान हमारा हमारे को गाइडेंस करते हैं, तो भगवान ही सर्वोच्च है। ये हमने पढ़ा, और उसके आगे वही अब टिप लाइन बताएंगे भगवान के उच्च पद के बारे में। तो पहले हम लोगों ने जो पहला ये जो कल हम लोगों ने 35 से लेकर के जो भी कितना तक किया है, 31 देख लेते हैं, 31 से तो किए हैं। इसमें ये भगवान की उच्च पद के बारे में वही सृष्टि पालन संहार करते हैं, और इसको याद करने के लिए हम लोग ने नोट कर लेना चाहिए कि जहां भी पता तीन खंड, चतुश्लोकी गीता, चतुश्लोकी भागवतम को याद कर लेना चाहिए, उसको एक बार पढ़ लेंगे तो सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए नाम तो है चतुश्लोकी गीता, चतुश्लोकी भागवत। और आगे अपनी प्लान क्या कहते हैं, इसके आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना गजबधुवर्गेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास। कैंटो 11 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 36 से हम लोग आज आगे चर्चा करते हैं। नेतन्मनो विशति वागूत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा अनलम अर्चिस स्वा शब्दो अपि बोधक निषेधत आत्ममूलम अर्थोक्तमाह यत् त्रितेन निषेध सिद्धि। न तो मन, न ही वाणी, दृष्टि, बुद्धि, प्राण या किसी इंद्रिय के कार्य उस परब्रह्म में प्रवेश करने में सक्षम है। जिस तरह की छोटी चिंगारियां उस मूल अग्नि को प्रभावित नहीं कर सकती जिससे वे उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि वेदों की प्रामाणिक भाषा भी परम ब्रह्म का बखान नहीं कर सकती। भगवान इतने महान है, क्योंकि स्वयं वेद ही इस संभावना से इनकार करते हैं कि सत्य को शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता, खुद इनकार करते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष निर्देश द्वारा वैदिक ध्वनि पर ब्रह्म का प्रमाण प्रस्तुत कर, क्योंकि पर ब्रह्म के अस्तित्व के बिना वेदों में प्राप्त विविध निषेधों का कोई चरम अभिप्राय नहीं होता। माने भगवान इतने परम है, चिंगारी अग्नि, हम अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है। जब भगवान की दिव्यता के बारे में पढ़ते जाएंगे तब हमें मालूम पड़ेगा हम कितने छोटे हैं। हम जब तक भगवान के बारे में पूरी दिव्य जानकारी पढ़े, भगवान को वैसे जान नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी योग्यता के अनुसार भगवान को जानने का पद का मतलब होता है अपनी पूरी चीजों को, अपनी तन मन धन से जो भी मेरे पास में कंपेयर नहीं करना किसी और से।
बिकॉज आपके पास 2 रुपया है और 2 रुपया भगवान को दे रहे हैं, दैट मीन्स आप 100% अपना दे रहे हैं। वो 1 करोड़पति आदमी 1 लाख रुपया दे रहा है तो वो केवल 1% दे रहा है। तो 2 रुपया ज्यादा बड़ा है 1 लाख से, क्योंकि आप 100% दे रहे हैं। तो भगवान हमारे भाव को देखते हैं। तो हम जो देते हैं, जिस भाव से हम भक्ति करते हैं, उसी भाव से भगवान अपने को रिवील करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ये है भक्ति की सीक्रेट। कभी ये नहीं देखना, क्योंकि भगवान को मालूम ही है, अरे सब मेरे अणु है, सब मेरी आत्मा है, मेरे अंश है, सभी अंश हैं। भौतिक अवस्थाएं सबकी कोई कम बेसी हो सकती है, लेकिन है सबके अंश। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसलिए क्या होता है कि अगर हम भगवान को जान तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार उनकी सेवा 100% कर सकते, अपने को 100% दे सकता है। भले भगवान को 100% हम नहीं जाने, लेकिन अपना तो सब कुछ 100% दे सकते हैं। यही है भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। प्रज्वलित अग्नि में से निकलने वाली छोटी छोटी चिंगारियां न तो मूल अग्नि को प्रकाशित कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, न उसे जला सकती है। मूल अग्नि में निहित उष्मा तथा प्रकाश की मात्रा शुद्ध चिंगारियों में प्राप्त उष्मा तथा प्रकाश की मात्रा से सदैव श्रेष्ठ रहते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म हम जीव भगवान की अंतरंग शक्ति उत्पन्न होता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में जन्मादस यतो अनवरात तथा भगवत गीता में अहम सर्वस्व प्रभो फिर भमेवान से जीव लोके जीव पुत्र। कितने सुंदर सुंदर श्लोक दे दिया है पूरा जीव के बारे में, कि पूरा जीव क्या है, जीव और भगवान दोनों के बारे में। यहाँ पर 2 श्लोक है, जन्मादस्य भगवान के बारे में है, और भमेवान से जीव लोके भगवान प्लस जीव के बारे में। भगवान कहते हैं सब मैं ही हूँ, और हम सर्वस्व प्रभु। कैंटो सॉरी गीता के 10 अध्याय 8, हम सर्वस्व प्रभु मत इति सर्वम, मुझसे ही सब कुछ आता है, भगवान कहते हैं। और फिर जीव के बारे में कहते हैं वो मेरा प्यारा जीव है, मेरा। कितना देखे भगवान गर्व से बोलते हैं, हमें रिजेक्ट नहीं करते। कितनी बड़ी भगवान की देखिए, कहते हैं ये मेरा अंश है। वो ये नहीं देखते हैं ये नालायक है या कुछ है, फिर भी कहते हैं ये मेरा अंश है। इसको कहते हैं भगवान की अपनापन और महानता। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। सूक्ष्म जीव भगवान के अंश अर्थात चिंगारियां होने से अपनी शक्ति की मात्र में कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। भगवान में ज्ञान तथा आनंद की मात्रा सदैव श्रेष्ठम होती है। अतः जब मूर्ख बद्ध जीव अपने क्षुद्र मस्तिष्क से सर्वोच्च सत्य के विषय को प्रकाशित करने का प्रयास करता है, तो वह अपनी मूर्खता को ही प्रकाशित करता है। हम सोचेंगे कि मैं भगवान को जान सकता हूँ, तो क्या होगा, सूरज के सामने वो दीपक दिखाने वाली बात हो जाती है। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया, जो उस पूर्ण ज्ञान की प्रज्वलित अग्नि है, जो कथा कथित दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों की चरम सत्य निश्चक क्षुद्र कल्पनाओं तथा सिद्धांतों को जला कर भस्म कर देती है। अर्थात ये बड़े बड़े दार्शनिक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं ये चिंगारी के समान है, चिंगारी के समान है, कुछ नहीं जान सकते भगवान को। भगवान को वही जान सकता है जो भगवान की भक्ति करता है। अर्थात भगवान की जो भक्ति करता है उसी को भगवान प्रकाशित करते हैं। एकदम सिंपल लिख रहे हैं। हम अपने इंटेलिजेंस से, माने भौतिक इंटेलिजेंस से, योग्यता से भगवान को नहीं जान सकते। हम भगवान जब हम पर कृपा करेंगे तभी हम जान सकते हैं। भगवान की कृपा कब होगी, जब भगवान के हम शरणागत होंगे। एकदम बहुत सुंदर ढंग से भगवान ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं, क्योंकि भगवान में चरम प्रेक्षण, श्रवण, स्पर्श, घ्राण तथा आस्वाद शक्ति पाई जाती है। इसलिए सीमित अर्थ में जीव भी ऋषिकेश की कृपा से, ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश की कृपा से देख सुन स्पर्श सुन तथा आस्वाद कर सकते हैं। वो भी अगर आप सोचेंगे मेरे पास बहुत अच्छी कान है, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, कोई काम नहीं आएगा। जब वो भी उसको यूज तभी कर सकते हैं जब भगवान की कृपा होगी। हरि बोल। यह भाव बृहदारण्यक उपनिषद में व्यक्त हुआ। प्राणस्य प्राणभूत चक्षुष चक्षुरूत श्रोतस्य श्रोतम श्रोतम नस्य यानम मनसो, ये मनोबुद्धि। परम ब्रह्म को हर एक के प्राणों की आधार प्राणवायु, हर एक के नेत्रों की दृष्टि, कान की शक्ति तथा भोजन का भी आधार माना जाता है। पर उनको हर एक के प्राणों की हमारे जो प्राण वायु है, नेत्रों की जो दृष्टि है,
कान में सुनने की जो शक्ति है, भोजन का आधार सब कुछ क्या है? भगवान ही। हरि बोल। इससे यह स्पष्ट निकलता है कि परम ब्रह्म को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है। हरि बोल। उनकी अहेतु की कृपा से हम जान सकते हैं। हम अपने योग्य, कोई एक पर्सन की योग्यता नहीं है। ये हुआ भगवान के बारे में बताया। पहले तो हमने पढ़ा सृष्टि पालन सब कुछ है, और उसके बाद में वो मेरे शाश्वत, हम उनके अंश है। और तीसरा, हमारे में जितने भी आंख कान जो इंद्रियां दी है, वो भी तभी कार्य कर सकती है जब भगवान की कृपा हो। अर्थात भगवान की कृपा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपनी बुद्धि के घेरे में लाने के व्यर्थ प्रयासों द्वारा नहीं। हरि बोल। हम सोचेंगे अपनी बुद्धि से हम भगवान के, ये व्यर्थ का, बेकार की बात है, व्यर्थ का प्रयास है। हरि बोल। तैतीय उपनिषद में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, वाणी की वाक शक्ति पर ब्रह्म के जगत में असफल हो जाती है, और मन की कल्पना शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर सकती यदि भगवान नहीं चाहेंगे। किंतु क्योंकि वैदिक श्रुतियों के ऐसे कथन अपने आप में पर ब्रह्म के विपरीत, इसलिए ऐसे वैदिक कथनों को विरोधी माना जा सकता है। इसलिए इस वचन में कहा गया है कि शब्दों अपनी बोधक 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 निषेध तयात्म मूलम अर्थोक्तम आह। यद्यपि वैदिक श्रुति सब हमें परम के बारे में कल्पना करने से मना करती है, किंतु ऐसे निषेध परम जीव के अस्तित्व की अप्रत्यक्ष पुष्टि करने वाले। वस्तुतः वैदिक निषेध मनुष्य को मानसिक कल्पना के गलत मार्ग से बचाकर भक्ति में सर तक पहुंचाने वाले होते हैं। वो कभी भी हमें मानसिक चिंतन के द्वारा, ये दार्शनिकों को बोलते हैं, गाली उनको डांटते हैं, तुम अपने चिंतन, दार्शनिक चिंतन से, हम सोचते हैं हम अपनी बुद्धि से हम भगवान को जान जाएंगे। नहीं। इसलिए उस चीज से हमको हटाकर, गलत मार्ग से बचा करके भक्तिमय शरण तक पहुंचने वाले हो। जैसा कि भगवान कृष्ण ने सब भगवद गीता में कहा है, वेदस्य च सर्वे वेदेव वेद्यो। भगवान को सारे वेदी वाक्यों द्वारा जाना है। भगवान ही वेदों के रचयिता है, भगवान ही वेदों को जानने वाले हैं, और भगवान वेदों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तीन बातें भगवान ने यहाँ कही है। भगवान को सारे वेदी द्वारा जानना चाहिए। इस बात पर जोर देना कि कोई विशेष विधि जैसे मानसिक कल्पना व्यर्थ है, बेकार, एकदम मानसिक चिंतन। ये किसको डांट रहे हैं भगवान? ये ज्ञानियों को। जो तो वाचो निर्वर्तन ते अप्राप्य मनसर, ब्रह्म को प्राप्त करने के सही पथ के होने की अप्रत्यक्ष पुष्टि। जैसा कि श्री श्रीधर स्वामी ने कहा है, सर्वस्य निषेधस्य सावधित्वा। हर निषेध की विशिष्ट अवधि या सीमा होती है। निषेध को सभी मामलों में लागू नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ, एक निषेध आदेश के कोई भी जीव भगवान के तुल्य या उनसे बड़ा नहीं है, किंतु श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया कि वृंदावासी कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम के कारण कभी कभी शेष पद को प्राप्त होते हैं। हरि बोल। इस तरह माता यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांधती है, कभी कभी प्रभावशाली ग्वाल कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं। अर्थात भगवान भक्ति से कहते हैं कि मेरे, ये माता मेरे से बड़ी है, मेरे दोस्त मेरे से मैंने खुद भगवान बताते हैं कि मैं इनसे छोटा हूँ। ये भगवान की भगवता है, ये प्रेम है, ये भगवान की। इसलिए कभी कभी दिव्य परिस्थिति के अनुसार निषेधात्मक आदेशों को समन्वित किया जाता है। यद्यपि परम भौतिक सृष्टि से परे, हरि बोल, अतः भौतिक इंद्रियों की सीमा से भी परे है। किंतु जब यही इंद्रिया भगवत प्रेम से संतित होती है, तो वो भौतिक नहीं रह जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो वे आध्यात्मिक हो जाती है और परम भक्ति अनुभूति करने की शक्ति पा जाती है। हरि बोल। केवल भक्ति के माध्यम से। और इंद्रियों को, जैसे लोहा है, लोहा को भक्ति से कराकर उसको अग्नि बना सकते हैं। वो लोहा था, लेकिन वो अग्नि बन गया है। तो भौतिक थी, अब ये आध्यात्मिक बन गई है, अब भगवान को जानने के योग्य हो गई। तो कितना सिंपल ढंग से बताते हैं कि जो कुछ भी है कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, वो भौतिक नहीं रहेगी। इसको कभी भौतिक नहीं बोलना चाहिए। ये शरीर है, भगवान की सेवा में लग रहा है, बिल्कुल भौतिक नहीं बोलिए। क्योंकि आध्यात्मिक रूप वो धारण कर चुका है। जैसा कि भ्रम संहिता में कहा गया, प्रेमांजत चुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति
यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिसकी आंखों में प्रेम का लेप लगा रहता है, जिसकी आंखें आध्यात्मिक हो चुकी है। हमारी आंखें आध्यात्मिक कब होगी? जब सदैव भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के ही दर्शन करें, भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे, तो वो आंखों को कभी भी भौतिक नहीं बोलना चाहिए। अरे सोचिए, वो दिव्य चीज को देख रही है, और दिव्य में वो शक्ति होती है कि उन भौतिक आंखों को भी दिव्य बना देती है। ये उदाहरण है, खाली एक ही उदाहरण याद रखेगा सब। लोहा लोहा रहता है जब तक वो केवल भौतिक काम के लिए है, लेकिन यदि उसको अग्नि से बार बार अग्नि में रख दिया जाता है, तो अग्नि के संसर्ग में आकर वो भी अग्नि बन जाता है। यही आके भगवान का दर्शन देते हुए, भक्तों का दर्शन करते हुए, वो भी क्या होती? आध्यात्मिक बन जाती है। वे भक्त के हृदय में अपने शाश्वत शाश्वत रूप में देखे जाते हैं। ये भगवान की कृपा होती है। तो देखे जाते हैं क्योंकि भगवान की कृपा से। भगवत गीता में भगवान किस अर्जुन से कहते हैं, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अन्य एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। किंतु तुम मुझे अपने वर्तमान साधन आंखों से नहीं देख सकते। हरि बोल। तुम मुझे अपने वर्तमान साधन आंखों से नहीं देख सकते, तो मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। जब मेरी अब मेरी योग विभूति को देखो। 11वें अध्याय में है ना, भगवान अपना विश्व रूप चैप्टर है लिखा। इसी प्रकार से भागवत में ऐसी अनेक घटनाएं घटी है जिसमें परम ब्रह्म अपने भक्त के समझ प्रकट हुए। जैसा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, कर्दम मुनि, पांडव गण तथा गोपियों के पिता। इसलिए यह वैदिक कथन है कि परम ब्रह्म आंखों की शक्ति के परे है, उनका द्योतक है, जिन्हें भगवत कृपा से दिव्य आंखें प्राप्त नहीं हुई। किंतु भगवान की अपनी इंद्रियों की, जो हमारी सीमित इंद्रियों की स्रोत है, पुष्टि केन उपनिषद के कथन से हो जाती है। यत वाचान व्युतितम येन वाग व्युत्यते ततेव ब्रह्म त्वम विद्यम न इदम यत इदम उपासते। ब्रह्म वह है जिसकी पुष्टि वाणी की भौतिक शक्ति से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वाणी से उस ब्रह्म द्वारा प्रमाणित है। ये न वाग अभ्युद्यते, हमारी वाक शक्ति परम द्वारा व्यक्त होती है। इस कथन से स्पष्टता यही व्यक्त होता है कि परम ब्रह्म की अपनी दिव्य इंद्रिया होती है, इसलिए वे ऋषिकेश कहलाते हैं। दिल सील भारत मुनि ने कहा, ऋषि के ऋषि सेवनन भक्ति उच्चते। हमारी इंद्रियां अपनी शक्ति से प्रभु तक नहीं पहुंच पाती, किंतु जब ये इंद्रियों के स्वामी को तुष्ट करने के प्रेम भक्ति में लगी रहती है, अर्थात जब हम इन इंद्रियों को भगवान की तुष्टि में, प्रेमा भक्ति में लगाते हैं, तो हमारी सीमित इंद्रिया भगवान की असीम से जुड़ जाती है। हरि बोल। और इसका भगवान की कृपा से उन्हें समझा जा सकता है। हरि बोल। अलग हमारा कोई महत्व नहीं है भैया। एक हम लोगों ने, प्रभुपाद जी ने परफेक्ट क्वेश्चन आंसर में बहुत सुंदर सुंदर याद आते एग्जाम्पल को बार बार याद करना चाहिए। एक मशीन है, मशीन का एक पुर्जा है, उसको हम अलग से निकाल देते हैं और उसको अलग से बेचने जाएंगे, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब मालूम पड़ता बाजार में कि ये पुर्जा जब तक मशीन में नहीं लगेगा तो वो मशीन नहीं चलेगी, तो उस पुर्जे के लिए हम लोग लाखों रुपया भी देने के लिए तैयार है। अर्थात जब तक भगवान से जुड़ेंगे नहीं, उसकी कीमत नहीं होगी। श्री मध्वाचार्य ने ब्रह्मतक से निम्नलिखित कथन उद्धृत किया है, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल। आनंदो निर्दिशानंद इत्युक्ते लोकतः परम प्रतिभाति न च आभाति यत्तावत् दर्शनम बिना। परम ब्रह्म के दिव्य आनंद की तुलना भौतिक जगत के सामान्य सुख से नहीं की जा सकती। इसी प्रकार वेदांत सूत्र में परम ब्रह्म को आनंदमय कहा गया है, क्योंकि भौतिक जगत का आनंद हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये छाया जगत का आनंद है, नकली वृक्ष है, केवल रिफ्लेक्शन का आनंद है, इसमें कभी आनंद नहीं हो सकता। हमने कहा था नदी के किनारे पेड़ है, ये हमेशा याद रखेंगे, तो उससे क्या ना कोरिलेशन बना, समझ में आ जाएगा सारा चीज। असली आनंद तो क्या है? वास्तविक वृक्ष में है,
भौतिक जगत है में नहीं। आध्यात्मिक जगत का जो वृक्ष है वो वास्तविक वृक्ष है। भौतिक जगत रूपी ये जगत है, ये नकली वृक्ष है, छाया है, केवल परिछाया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साहब इस श्लोक में श्री पिपलायन एक तरह से परम के निर्विशेष स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। नवो योगेंद्र स्वयं भगवान के साकार रूप के भक्त है, इसलिए राजा निमि ने परम के विभिन्न रूपों से संबद्ध यह प्रश्न इस बात को स्पष्ट करने के पूछा। भगवान अत्यंत ज्ञान के विविध पक्षों के स्रोत है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसकी अभिव्यक्ति श्रुति के निम्नलिखित कथन में हुई है। तम तवो उपनिषदम पुरुषम इच्छामि। मैं उपनिषदों में अभिव्यक्त परम पुरुष के विषय में पूछ रहा हूँ। यदि शब्दों द्वारा परम तक न पहुंचा जा सकता तो वैदिक वाक्यों का कोई अर्थ न रहता, जो दिव्य शब्दों का संकर। चूंकि सत्य विषय वैदिक विवरणों को अचूक मान लिया जाता है, इसलिए यह कहा गया, इसलिए यह कह पाना असंभव है कि वाक शक्ति सत्य का वर्णन कर पाने में क्षम। आखिर वैदिक मंत्र बोलने तथा सुनने के निमित्त ही होते हैं। अतः यह आदेश की न तो मन न ही वाणी पर तक पहुंच सकते हैं, न न तन मनो विषेति वाक सभी मामलों में लागू नहीं होता। प्रत्युत यह उन लोगों के लिए चेतावनी जो मुक्त परम की था अपनी घटिया चिंतन शक्ति द्वारा देने का प्रयास करता था। संक्षेप में इतना टेक्निकल में न जाकर सिंपल एक ही चीज बोलेंगे कि हम सोचेंगे कि ये इंद्रिया है, भौतिक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान को जान पाएंगे, क्योंकि वो दिव्य हो जाती है। कंडीशन ये कि पहले उसको दिव्य बनाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार है, हम अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं जान सकते, हमको उसको बुद्धि ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी हम भगवान को जान सकते हैं। मतलब जब तो कोई चीज भौतिक है, भौतिक का मतलब भी ऐसे बोल सकते हैं, संक्षेप में ऐसे बोल सकते हैं, भौतिक तब कहेंगे वो भौतिक मीन्स वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और आध्यात्मिक वो चीज भगवान की तुष्टि के लिए है। तो उसको भगवान की सेवा में लगा के उसे आध्यात्मिक हम बना सकते हैं। केवल ज्ञान से, चिंतन से, इंटेलिजेंट भौतिक इंटेलिजेंस से ये संभव नहीं है। क्योंकि वैदिक आदर्श को चाहे वे सकारात्मक या निषेधात्मक परम ब्रह्म का यथार्थ विवरण माना जाता है। अतः वैदिक ज्ञान के श्रवण कीर्तन की विधि श्रवण कीर्तन विषय को एक पृथक विधि मानना चाहिए, जिसमें मनुष्य के श्रवण करने तथा बोलने के संग दिव्य ज्ञान को विनीत भाव से ग्रहण करने से आध्यात्मिकरण हो जाती है। हरि बोल। जब भी हम श्रवण करते हैं किसके बारे में, भगवान के बारे में चिंता करते, बोलते करते हैं, तो क्या होता है, वो आध्यात्मिक वाणी है, आध्यात्मिकरण हो जाता है, इंद्रिया आध्यात्मिक हो जाती है। यह विधि भगवान के भक्त रूप प्रामाणिक गुरु पर श्रद्धा पर निर्भर कर, इसलिए कहा गया है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे यथा गुरु तस्चेते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। जो महात्मा भगवान तथा गुरु में अटूट श्रद्धा करते हैं उन्हें ही वैदिक ज्ञान का आशय स्वयं प्रकट हो जाता है। हरि बोल। वेदों का असली उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना है। पहला चीज तो ये है। तो जो भी वेदों में कर्म कांड इस सब के बारे में भी लिखा है, लेकिन लक्ष्य क्या, भगवान को जानना है। लेकिन हम अल्प बुद्धि के कारण बिना गुरु के गाइडेंस में पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या खाली हमारी जो भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने वाला इसी को पकड़ लेते हैं। ओह अच्छा, ये यज्ञ करने से ये सुंदर पत्नी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, धन मिलेगा, है, ये सब मिल जाएगी, लेकिन ये परम उद्देश्य नहीं है। हरिवंश में स्वयं भगवान कहते हैं तत्परम परम ब्रह्म सर्व व्यच्यते जगत मम एव तत्धनम तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारत। परम ब्रह्म इस ब्रह्मांड की सारी विविधताओं में अपना प्रसार करता है। हे भारत, तुम इसे मेरा ही केंद्रीभूत तेज समझो। ज्ञातुम अर्हसि, तुम इसे जानो। ये शब्द भगवान के हैं, जिसे यह सूचित होता है कि परम ब्रह्म जानने योग्य है, किंतु मनुष्य को व्यर्थ की कल्पना में समय न गवाकर सत्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कोई भी हमें चिंत कि कितना बात कि ये चीज है ना, कई बहुत बच्चे हमने देखा है, आप लोगों में, हम सब लोगों ने देखा, बहुत तर्क करते, मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं। उस तरह के लोगों से तर्क करना ही नहीं चाहिए। आयु बहुत कम है, समय बहुत कम है, बुद्धि कम है, देसी है, डजन मैटर। धन कम है, देसी है, डजन मैटर। सुविधाएं कम है, देसी है, डजन मैटर। जो है जितना है वो भगवान की सेवा में लगा देंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। बस इतना ही भगवान।
यानी भौतिक योग्यताओं से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ है उस भौतिक चीज को भगवान की सीमा लगा के उसे आध्यात्मिक बनाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि वैदिक साहित्य के प्रामाणिक अनुसार भगवान का दिव्य रूप ब्रह्म अर्थात पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक माना जाता है, जिसमें भौतिक कलुष का लेश मात्र भी नहीं होता। अतः नीलो उत्पल दल श्यामम जैसे कथनों से यह समझा जाना चाहिए कि दिव्य श्याम रंग का वर्णन हो रहा है। हरि बोल। अपने फिर भी भगवान अपने भक्तों पर अचिंत रूप से दयालु है, यहाँ तक कि उन नौ दिशेतों पर भी जो भगवत प्रेम के पद तक पहुंचने का प्रयास करते होते हैं। इसलिए भगवान उस बद्धजीव की इंद्रियों को धीरे धीरे शुद्ध बनाते हैं। हरि बोल। जो उन्हें समझने का प्रयास करता है, यहाँ पर समझने का प्रयास करता है, इसका हमको गलत अर्थ नहीं, जो उनकी भक्ति करता है, अपनी को सेवा में लगाता है। श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने के अनुसार प्राकृत नीलोत्पल वर्णत्वेन भक्तिर ध्यात माता दिशम अभी। प्रारंभ में बद्धजीव पूर्व भौतिक कर्मों के बद्ध होने का इस जगत के अंतर्गत भौतिक स्वरूपों तथा रंगों के विषय में प्राप्त अपने अनुभव व भगवान के दिव्य रूप को आधार बनाकर ध्यान कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप को भौतिक रूपों तथा रंगों से कोई सरोकार नहीं, किंतु इस ध्यान का विषय कृष्ण होने से ये ध्यान धीरे धीरे भगवान के वास्तविक रूप रंग कार्य लीला तथा ज्ञान शास्त्र के दिव्य अनुभव में परिणत हो जाता है। हमारी भौतिक इच्छा भी हो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, काम अकाम सर्व काम, कुछ भी हो, भगवान से जोड़ दो। इसलिए गीता के 7वें 15-16वें अध्याय में 15-16 श्लोक में भी जो कहा है उस पर चार तरह के लोग हैं, कोई बात नहीं, अर्थात ज्ञानी, जो भी है, चार इच्छा है तो भगवान से मांगो, बस सीधा है। केवल कृष्ण के किसी भी रूप में कृष्ण से अपने को जोड़ दे, बाकी का काम कृष्ण अपने आप कर देंगे और कुछ नहीं है। भगवान को भौतिक रूप में कोई सरकार नहीं होता, किंतु इस ध्यान का विषय कृष्ण होने से ध्यान धीरे धीरे भगवान के वास्तविक रूप रंग कार्य लीला अपने आप परिणत हो जाता है। हरि बोल। दूसरे शब्दों में दिव्य ज्ञान भौतिक स्तर पर आश्रित न होकर भगवान की प्रसन्नता पर आश्रित होता है। हरि बोल। यदि भगवान अपने भक्त होता है उन्हें समझने के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं तो वे तथा के भौतिक तर्कों तथा वैदिक आदेश की परवाह न करते उन्हें शुद्ध भक्त के समक्ष तुरंत प्रकट होते हैं। ध्रुव महाराज गया था ना, कौन सी भौतिक आसक्ति लेके तो गया था, भगवान की भक्ति किया, गुरु के गाइडेंस में किया, नारद जी के गाइडेंस में किया, तो भगवान नहीं आए क्या? आए। क्योंकि इतना सिंपल ये कैलकुलेशन है, जो भगवान की रेगुलर, हम रेगुलर भगवान से मांगे, गारंटी है धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा अपने आप, क्योंकि वो नाम जो है दिव्य इतना पावरफुल है, धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करता चला जाएगा, हमको पता भी नहीं लगेगा, अपने आप भक्ति में सिंसियर हो जाएंगे। खाली एक बार हरिनाम को पकड़ लो, भगवान का दर्शन कर लेना। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की इस सर्वशक्तिमता को स्वीकार नहीं करता तब तक प्रभु के पास भटकने की आशा नहीं रहती। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया कि दृश्यते तो ग्रहया बुद्धया, पर ब्रह्म दिव्य बुद्धि द्वारा देखा जा सकता है, दिव्य बुद्धि द्वारा, भौतिक बुद्धि के द्वारा नहीं। दिव्य बुद्धि जब भी हम बोलेंगे, यदि बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते वो दिव्य बुद्धि हुई। तो सिंपल एक ही चीज बोलना है, भगवान अपने को रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं। हम भौतिक चीजों के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया कि भौतिक इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया से अर्जित ज्ञान मात्र काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं। अनुभव सिद्ध ज्ञान हमारे इंद्रिय विषयों के क्षणिक अनुभव से संबद्ध, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, इस समय राष्ट्रीयता की भ्रांत धारणा के कारण अनेक युद्ध चल रहे हैं, इसी तरह विश्व भर में संघर्ष छिड़ा हुआ है और विश्व के बड़े बड़े नेता अपने अपने देश के आर्थिक विकास के हेतु कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। इस तरह आंख, नाक, जीभ, इस पर स्वाद द्वारा अनुभव किए जाने वाले नश्वर पदार्थों को उपाधि देने के लिए भौतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है।
पर ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए ऐसी भाषा का अनुभव है, किंतु वैकुंठ से आने वाली दिव्य ध्वनि का सर्वथा भिन्न प्रभाव पड़ता है। दिव्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका दिव्य, हमें चाहिए कि भगवान को भौतिक जगत के एक पदार्थ के रूप में सम्मिलित करने के लिए मन गणन भाषा का प्रयोग करने का मूर्ख प्रयास न करें। परमेश्वर नितांत दिव्य है और आत्म प्रकाश कहलाते हैं। इसलिए जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राही इंद्रिय सवेद मुखो ही जीवादो स्वमेव स्मृत। भौतिक इंद्र द्वारा कृष्ण के पवित्र नाम रूप वृंदाओं को नहीं समझा जा सकता, किंतु जब बद्धजीव कृष्ण भावना के प्रति सचेत होता है और अपनी जीव द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करके भक्ति करता है, तो ये भौतिक जीव नहीं आध्यात्मिक है तथा भगवान के भोजन का उच्चिष्ट खाता है। तो वो भोजन नहीं है पेट भरने के लिए, प्रसाद है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। प्रसाद इसमें भगनी, जब भी हम भगवान को भोग लगा, कभी भी नहीं कहना चाहिए भोजन, भूल से भी नहीं बोल देना चाहिए। वो प्रसाद है, आपने प्रसाद पा लिया तो उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और मनुष्य धीरे धीरे यह जानने लगता है कि कृष्ण वास्तव में कौन है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण करके उन्हें आत्म से कर देता है, तो उसकी चिन्मय इंद्रियां, देखिए भौतिक इंद्रिया नहीं लिखा है, चिन्मय इंद्रिया धीरे धीरे भगवान का अनुभव करने में समर्थ हो जाती है। जो कोई भी चीज भगवान की सेवा में लगती है, आज हम ये कलम यूज कर रहे हैं, कभी भी भूल से नहीं बोलना है, बहुत चिन्मय है, तो भगवान के बारे में लिख रहा है। मात्र अनुभववाद तथा भौतिक तर्क की सीमा भगवान की बहिरंग शक्ति के भीतर अत्यंत संकुचित है और यह शाश्वत वस्तु पर लागू नहीं होती। इस संदर्भ में श्री बंशीधर ठाकुर ने श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। नेशामति तावत उरुक्रमांघ्रि स्पृशति अन अनर्थो उपगमे यदर्थ महीयशाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनानाम न विनीत यावत। जब तक भौतिकतावाद के प्रति उन्मुख लोग अपने शरीरों पर भौतिक कलमश से युक्त वैष्णव चंगुलों की धूल धारण नहीं करते, तब तक वे उन भगवान के चंगुल से जुड़ नहीं सकते जिनकी महिमा गायन उनके अद्वितीय कार्य के लिए किया जाता है। कृष्णा भावना भावित होकर तथा भगवान के चंगुल शरण इस तक ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। हरि बोल। अस्मृति अनंत उपगमे। यद्यपि श्री पिपलाइन यह कह रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों द्वारा परम ब्रह्म तक नहीं पहुंचा जा, किंतु मुनि स्वयं ही दिव्य इंद्रियों से युक्त परम का वर्णन कर रहे हैं। राजा निमि इन मुनि माने पिपलाइन मुनि, राजा निमि इस दिव्य ध्वनि को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों नव योगेंद्रों के चरण कमलों की शरण कर दी। हरि बोल। शुद्ध भक्तों का संग किया है, उनसे सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली भगवान के चरण को ग्रहण कर लिया। इसलिए किसी को इस श्लोक अर्थ भूखता बस प्रसंग से कटकर निर्विषय आदि प्रकार का नहीं लगना चाहिए, अपितु राजा निम्न के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जो यह समझने पर है कि भगवान अंत किस तरह हर वस्तु के स्रोत है और किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अभी पिपला ने बहुत सुंदर भगवान की भगवता के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, तो भगवान को प्राप्त करने की विधि के बारे में बताया। ठीक है। सप्तम रजतम इति त्रिविध एक एकम मादो सूत्रम महान अहम इति प्रभवन्ति जीवम ज्ञान क्रियार्थ फल रूपतयो पुरुष शक्ति ब्रह्मेव भाति सत भाति सत असत च तयो परम यत्। ब्रह्म जो मूलतः एक है, वह त्रिगुण होकर विख्यात है और प्रकृति के तीन गुणों सत्व और तमो गुण के रूप में अपने को प्रकट करता है। ब्रह्म उससे भी आगे अपनी शक्ति का विस्तार करता है। इस तरह नित्य अहंकार के साथ साथ कार्य करने की शक्ति तथा चेतन शक्ति प्रकट होती है, जो जीव के स्वरूप को ढकती है। इस तरह ब्रह्म की बहुविध शक्तियों के विस्तार से देवतागण ज्ञान के साथ में प्रकट होते हैं और उनके साथ साथ भौतिक विद्या उनके विषय कर्मफल सुख दुख प्रकट होते हैं। इससे भौतिक जगत की सबको क्लियर समझ में आ गया, जो हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि किस प्रकार सृष्टि होती है, किस प्रकार
16 24 तत्व निकलते हैं, किस प्रकार मन, इंटेलिजेंट, सारे आते, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। इस तरह भौतिक जगत की अभिव्यक्ति सूक्ष्म कार्य के रूप में तथा स्थूल भौतिक पदार्थों में दृश्य भौतिक कार्य के रूप में होती है। ब्रह्म जो कि समस्त सूक्ष्म स्थूल अभिव्यक्तियों का स्रोत है। भगवान ही, तुरंत याद कर लेंगे, दक्षाई विष्णु, प्रधान, महतत्व, महतत्व से निकलता है मिथ्या अहंकार। और जो मिथ्या अहंकार जब 3 गुणों में प्रदर्शित होता है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में, तो हम लोग ने अलग अलग कई बार पढ़ चुके हैं इसी के बारे में। पिछले श्लोक में पिपलायन मुनि ने ब्रह्म को भौतिक अनुभूति तथा मानसिक चिंतन से परे बतलाया। साथ ही यह भी कहा गया कि आत्म मूलम अर्थोक्तम अद्यत न निषेध सिद्धि। वेदों के निशात्मक उद्देश्य परोक्षता पर ब्रह्म के अस्तित्व को बतलाने वाले। इस परम ब्रह्म तक सही साधनों से पहुंचा जा सकता है, भक्ति के माध्यम से पहुंचा। अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन हुआ कि परम की असंख्य शक्ति है, पुरुष शक्ति ब्रह्मेव पाती। इससे परम ब्रह्म के विस्तार से भौतिक जगत के स्थूल शक्ति में स्वरूप प्रकट होते हैं। जैसा कि श्री सिद्धांत ने कहा, कार्य कारणाद भिन्नम न भवति, कारण से कार्य भिन्न नहीं, चूंकि ब्रह्म का नित्य अस्तित्व है। अतः ब्रह्म की शक्ति होने से इस भौतिक जगत को भी वास्तविक मान लेना चाहिए। यद्यपि भौतिक जगत की विभिन्न अभिव्यक्तियां नश्वर तथा भ्रामक है। ये कि कितनी बढ़िया बात लिखा है एकदम। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये भौतिक जगत भगवान की शक्ति से निकला, कितना इंपॉर्टेंट, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये भौतिक जगत मिथ्या है? एकदम सिंपल बकर। ये जो निर्विशेषवादी सब मूर्ख लोग कहते हैं निकला है, भगवान की शक्ति है, तो ये हाँ नश्वर है, ये दूसरी बात है। लेकिन ये यदि कह दे कि नहीं भौतिक जगत मिथ्या, ये गलत है। कितना सुंदर यहाँ पर को भी वास्तविक मान लेना चाहिए। यद्यपि भौतिक की विभिन्न अभिव्यक्तियां नश्वर तथा भ्रामक है, भ्रमित करने वाली है, नश्वर है, लेकिन है सत्य। भौतिक जगत को असली तत्व की अनन्य क्रियाओं से युक्त समझना है। यह भौतिक जगत बौद्धता मायावादियों की कल्पना की तरफ मिथ्या नहीं है। हरि बोल, यहाँ लिख दिया है। ये जो मायावादी कहते हैं कि ये मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, लेकिन नश्वर है, क्षणिक है। जो यह कहते हैं कि दृष्टा के मन के बाहर इस भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ब्रह्म की शक्ति रूप में इस भौतिक जगत का असली अस्तित्व, किंतु जीव क्षणिक अभिव्यक्तियों को मूर्तावत स्थायी मानकर मोहग्रस्त हो जाता है। वो तो यहाँ पर कहते हैं ये जीव, ये भौतिक जगत सत्य है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जीव 3 गुणों के प्रभाव में आकर इसे सत्य तो है, इसे शाश्वत मान बैठता है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। वो चीज से वो मोहग्रस्त हो जाए। इसलिए भौतिक जगत मोहक शक्ति माया की तरह कार्य करता है, जिससे जीव वैकुंठ लोक को भूल जाता है और यहीं पर अपना शाश्वत जीवन बिताने का बेड़ा ले लेता है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं रहूंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, सब कुछ मेरी शाश्वत है, मैंने अपने प्रयास से किया। यहाँ पर जीवन हाँ सच्चिदानंद और शाश्वत है। अच्छा प्रभु जी। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु बोले। प्रभु क्षमा चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी, जैसे ये जो बात बोली गई है कि सब भौतिक जगत के बारे में, तो जैसा आपने हमको पहले ये बताया है कि जो भौतिक जगत है मतलब वो जल में पेड़ की छाया के समान है। हाँ प्रभु। ठीक है जी। तो अगर वो पेड़ की छाया के समान है तो फिर ये वास्तविक कैसे मतलब अपन इसको मानेंगे उसको? प्रभु छाया वो सही है या गलत है? अब वो छाया तो मतलब छाया ही है, मतलब वो तो अब क्या बोलो, वो तो एक नहीं नहीं, मतलब। खाली आप इसी का जवाब दीजिए, छाया सही है या गलत है? छाया ठीक है। बस, लेकिन छाया में कोई भी वो है क्या? सुख है नहीं क्या? है, बस वही बिल्कुल सुख चीज है, नहीं। सिंपल चीज है। ये भौतिक जगत छाया है, लेकिन विशेषवादी बोलते हैं ये तो छाया भी नहीं है। जी। समझ में आया प्रभु? बहुत मैंने एकदम कि ये है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, रखा नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है। और क्योंकि हम हम और क्योंकि हम हम क्या, और हाँ प्रभु मैं पूरा कंप्लीट करूँ, हम हाँ क्या सोचते हैं, इसी छाया को, इसी को समझ सकते हैं, यही वास्तविक वृक्ष है, इसमें ही आनंद है। लेकिन हम उसी छाया रूपी वृक्ष
नश्वर वृक्ष में आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और हमेशा धोखा खाते रहते हैं। यही चीज है प्रभु। अब बोलिए प्रभु आप। नहीं प्रभु जी, जो मतलब यानी कि कंफ्यूजन इसमें ऐसा है ओनली कि यद्यपि ठीक है छाया है, लेकिन क्या है कि छाया भी एक तरीके का भ्रम है हमारा ना, एक तो वो हाँ बिल्कुल। ठीक है, छाया भी एक भ्रम है कि ठीक है भाई, हम इसको मतलब इसको देख करके जो भौतिकतावादी हैं वो उसको मतलब भ्रमित हो जाते हैं उससे। और लेकिन जो प्रभु की जो हाँ जो भगवान की सेवा में उनको पता होता है कि भाई जो है ये जो है सिर्फ भ्रम है हमारा ओनली है, हाँ प्रभु। कि भाई वास्तविक पेड़ तो अलग है, ये तो जो है सिर्फ उसकी एक मात्र छाया है जो कि हाँ कहीं जिसका मतलब कोई मतलब वो नहीं है इसका। परमानेंट अस्तित्व तो नहीं है। तो बस वही उसी 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 एंगल को मतलब माइंड में लेके जो है ना ये कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई ये मतलब फिर ये फिर ये कैसे मतलब वास्तविक बोला जा रहा है इसको। हाँ नहीं नहीं बस ये नहीं बात है। हाँ बस सिंपल इसी को चीज सोचेंगे प्रभु। है कि ये छाया तो है ही। है, कोई चीज की आती है छाया तो है। लेकिन छाया तो वो तो कभी है कभी नहीं है। अब आप उसके अंदर में देखिए, हम लोग जैसे एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। है, कि वृक्ष है, उस पानी में लाल रंग मिला दीजिए तो वो वृक्ष लाल दिखाई देगा, हरा रंग दिखा दे तो हरा दिखाई देगा। यही भौतिक जगत की चीजें। तो लेकिन ये छाया है, इसमें कोई आनंद नहीं है, इसमें वास्तविक फल फूल पत्तियां नहीं है। इसी के पीछे हम लोग घूमते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं और कष्ट पाते रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल को दिमाग में रखेंगे ना प्रभु, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखिए, तब रियलाइजेशन एक अलग चीज हो जाएगा, अपने आप को हमको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। कैसे रियलाइज होना शुरू हो जाएगा? यहाँ हम लोग कितने भक्त लोग बैठे हैं प्रभु, आप भी अपने जीवन में तो ये जरूर परिवर्तन पाए होंगे कि पहले जो प्रजल्प की इच्छा थी, पहले जो भौतिक इच्छा थी, ये मेरे को दे देगा, ये आदमी मेरा कल्याण कर देगा, कुछ नहीं। धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि भौतिक जगत के अंदर में जब तक हमारी इंद्रियां भौतिक होती हैं, तब हम तब सोचते हैं कि ये वास्तव में हम सुख मिल रहे हैं। ये वास्तव में आत्मा का सुख नहीं है, ये शरीर का सुख है। कोई भी चीज आप एग्जाम्पल दे करके बता दीजिए कि किसी से आपको तृप्ति हुई हो। अच्छी से अच्छी गाड़ी ले आइए, पहले दिन दूसरे दिन बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने हाथ से पोछेंगे, धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी, उसके बाद में नजर भी नहीं आएगी, ध्यान में भी नहीं आएगी। सुंदर पत्नी, जितना सुंदर भोजन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हरि नाम एक ऐसा है जो कि आत्मा का भोजन है। जितना लेते जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। आध्यात्मिक जी में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, भौतिक जी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, जो कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। तो जैसे जैसे भक्ति करते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारे को क्या लगेगी, स्वादहीन लगने लगेगी। पहले हम लोग कितना गप मारते थे, ये होते थे तो आनंद आता था, अब मिलने की इच्छा नहीं होती है। मन में किसी से मजबूरी में मिलना भी पड़ता तो अंदर से तो गिलानी महसूस होती है, यार ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है, अच्छा नहीं लगता। और अगर अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हमारी भक्ति में कोई भी अभी सुधार नहीं हुआ है, जो भी कार्य हो रहा है खाली मैकेनिकल हो रहा है। ठीक है ना प्रभु? प्रभु जी प्रभु। हाँ प्रभु। क्योंकि भौतिक जगत बद्ध जीव को मोहग्रस्त बनाता है। देखिए क्लियर लिखा, भौतिक मोहग्रस्त बनाता है, इसलिए यह मोह माया कहलाता है। जब जादूगर मंच पर अपनी कलाबाजी दिखाता है तो दर्शक जो कुछ देखता है वह इंद्रजाल भ्रम होता है, किंतु जादूगर वास्तव में विद्यमान रहता है। तो उससे टोपी तथा खरगोश भी, जैसे टोपी में से खरगोश का निकलना भ्रम है। इसी प्रकार जब जीव यह सोचते हुए कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं रूसी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूं, और अपने आप को भौतिक जगत का अंश मान लेता है, तो वह भगवान की भ्रामक शक्ति के जादू से मोहित हो जाता है। बद्ध जीव को यह समझना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, हरि बोल। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। मैं कृष्ण का अंश हूं। अब मैं अपने व्यर्थ के कार्य बंद करूं और कृष्ण की सेवा करूं, क्योंकि मैं उनका अंश हूं। तब वह माया के भ्रम से मुक्त हो जाता है। मुक्त कब होगा? भगवान ही मुक्त कर सकते हैं। और भगवान
कैसे मुक्त कर सकते हैं? भगवान गुरु अपने शास्त्र के माध्यम से हमें मुक्त करा सकते हैं। उसके अलावा भौतिक जगत की कोई चीज भी हमें मुक्त नहीं कर सकती। और जब हम मुक्त वर्ड यूज करते हैं, तो इसका मतलब एकदम, तब तो हम लोग इतने आगे से पढ़ते जा रहे हैं भारत, आसक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। इसी को वास्तविक मुक्ति कहते हैं। आसक्ति को हटाना, माने भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति को हटाना, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति को हटाना, और भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना। खाली आसक्ति को काटना नहीं है, माने भौतिक चीज, भगवान के प्रति आसक्ति को जोड़ना है। दोनों चाहिए। यदि कोई यह घोषित करके कि माया तो है ही नहीं और ये जगत मिथ्या है, कृत्रिम ढंग से माया के पास से बचना चाहे, तो वह माया द्वारा उत्पन्न दूसरे भ्रम में जा पड़ता है। हरि बोल। जिससे वह अज्ञान में रहता है। कृष्ण भगवता के देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया तेराम तभी। जब तक मनुष्य माहेश अर्थात माया के स्वामी के, देखिए कितना सुंदर लिखा है, माहेश माया के स्वामी के चरण को लोग शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक भ्रम से बच पाने की संभावना नहीं रहती। बच्चों की तरह यह कहना कि माया तो है ही नहीं व्यर्थ है, क्योंकि माया तो दुरत्य है अर्थात क्षुद्र जीव द्वारा अलंघ्य है। किंतु सर्वशक्तिमान कृष्ण इस माया को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। देवी हे सा गुरुमय मम माया दुरत्या मामे ये प्रत्यय माया प्रदान करें। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। प्रभु शायद यही समाप्त करने से अच्छा रहेगा। हाँ प्रभु प्रभु जी। का, प्रभु आज जी ने इतना सुंदर ये माने कि ये कैंटो 11 में देखिए, बार बार आप लोग सोच, हम लोग ने मार किया होगा, प्रभुपाद जी सब कुछ दे देना चाहते हैं, पूरा का पूरा तात्पर्य में दे देना चाहते हैं। जब तक हमने जो सीखा है, बार बार एक ही चीज को, एक, और कभी भी कुछ, अभी तक हम लोग पहले दूसरे अध्याय से दूसरे नहीं, हाँ, दूसरे अध्याय से सोच अभी तक आया, एक ही चीज है, सब लोग नोट कर लेंगे। जीव, भक्ति, भक्त और भगवान। कि जीव का संबंध भक्त भगवान से है, भगवान से संबंध किसे है? भक्ति के माध्यम से हो सकता है। संबंध अभिधेय और प्रयोजन, इसी के बारे में जोर दिया गया है। और बाकी इसके विपरीत जो है, क्या है? ये भौतिक प्रकृति, ये माया है, ये हमें बांध के रखती है। हम जीव का शाश्वत है, हम भौतिक जगत के नहीं है, नहीं है। हम जीव शाश्वत है, सच्चिदानंद है, भगवान के अंश है। भगवान से हमें जुड़ना है, माध्यम भक्ति है, विधि भक्ति है। केवल इसी चीज को बार बार रिपीट करना है। और भक्ति की जो विधि है, जो भक्ति जो कर रहा है, वो भी भक्ति सोचेंगे तो वो आपने तो बोल दिया भक्ति है, भक्ति भी करने की विधि, विधि भक्ति है। और भक्ति करने की भी विधि गुरु साधु संग है। अब सोचेंगे डायरेक्ट भक्ति कर ले, नहीं होगी। विधि जान लिया, लेकिन विधि का कैसे उपयोग किया जाए, उसकी भी एक विधि है, और वो है गुरु का संग, गुरु का आश्रय। इसी चीज को करते रहेंगे। भौतिक जगत को भगवान ने कई बार कह दिया, देवी है सा गुणमय मम माया, तो बार बार भगवान कहते हैं ये तो केवल लोलीपॉप है। और फिर कोई कहेंगे भगवान ने, कोई बार क्वेश्चन कहता है कि भगवान ने क्यों बनाया ऐसा? भगवान ने ये भौतिक हमें सुधारने के लिए बताया, ये दिखाने के लिए बताया, हे मेरा जीव तू इसके प्रति आसक्त हो रहा है ना, चल एक बार आके देख ले, चख ले। दुख ही दुख है। जब तक हम कोई चीज को, बच्चे होते हैं ना, नहीं मानते हैं, तो एक बार जैसे हाथ जल जाता है, मोमबत्ती को पकड़ते हैं, नहीं मानते, लेकिन जब एक बार हाथ जल जाता है ना, तब समझ में आता है, तब नहीं लगेगी। तो वही हमारी स्थिति है। जब तक हम नहीं जलेंगे, दुख नहीं पाएंगे, तब तक हम नहीं सुधरेंगे। लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि सारी मल्लम का व्यवस्था रख रखे हैं, सब कुछ पट्टी मल्लम, मालूम है मेरा जीव तकलीफ पा रहा है, तो गुरु शास्त्र मल्लम पट्टी सब रख रखे हमारे लिए पहले से ही। बस इसका मैं आश्रय लेना। हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। लोग विराम देते। अच्युत जय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। और तो अभी कोई उत्सव अगल बगल में है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अभी हम लोग बलराम जी। जन्माष्टमी, हाँ अभी तो
फिर उसके बाद में कृष्ण आएंगे, जन्माष्टमी आएगी है। दिन भर पर रात से याद कर। कितने तारीख है प्रभु, एग्जैक्ट डेट बताएंगे? राखी पूर्णिमा के दिन ही है। 29 तारीख पड़ेगा। 29 तारीख ना। हाँ। बहुत, बलराम जी आदि गुरु हैं, इसलिए गौर पूर्णिमा है, सॉरी बुद्ध क्या बोलते हैं, क्या पूर्णिमा है ये, गुरु पूर्णिमा। जन्माष्टमी, राधाष्टमी सब लगातार आएंगे फिर। सब लगातार आएंगे, गुरु पर बलराम पूर्णिमा। हाँ, बलराम पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। अभी गुरु चतुर्मास शुरू हो गया प्रभु जी। हाँ, बहुत जन बोलते हैं। हाँ, जो 2 जन है, देखिए मैंने पढ़ा था, बहुत जन कहते हैं जो अभी एकादशी गई है उससे हो गया, और कोई बोलते पूर्णिमा से, गुरु पूर्णिमा से है। गुरु महाराज एकादशी से बोलते हैं। गुरु महाराज एकादशी से उनका मैसेज आया था ना, गुरु महाराज एकादशी से, तो बोले चालू हो गया। तो हम लोग को उसी से ले लेना है, ठीक है ना। तो सबने जो भी नियम है, सबको तो मालूम है ना, 4 महीने में 4 चीज छोड़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जिनको नहीं है तो अपने नए भक्तों को जरूर बता दीजिएगा, है? ऐसा नहीं, कोई कभी भी ऐसा नहीं मैंने खा लिया तो अपराध कर लिया, ये सब कभी नहीं सोचना है। इसके पीछे भी लॉजिक है कि इस टाइम में नहीं खाने से ये शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, मैं ये इसका उद्देश्य है। तो इसीलिए जब तक हम उसको भक्ति से नहीं जोड़ेंगे तो हम सुधरेंगे नहीं ना, इसलिए उसको उससे जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण, थैंक यू। पत्ता गोभी और साग, जी दो धन्यवाद, चीज। प्रणाम। हाँ हाँ, बोलिए माता नंदिनी। प्रभु जी, वो 4 मास का मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हाँ मैं माता जी, चतुर्मास जिसको बोलते हैं ना, चतुर्मास अच्छा। जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बाद में बहुत इसमें ही वास्तविक शुभ काम करना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा भक्ति करना चाहिए, भक्तों का संग करें। तो भगवान ने जानबूझ करके पुण्य कर्म को बंद कर दिया है, नहीं तो लोग क्या करेंगे, शादी करेंगे, मकान बनाएंगे, जमीनें खरीदेंगे, ये करेंगे, तो भगवान ने कहा इसको बंद करो 4 महीना, खाली भक्ति में लग जाओ, ठीक है ना माता जी। वही चतुर्मास है, इसको डिटेल में जी प्रभु जी, जी प्रभु। अच्युत जयदास प्रभु आपको बताएंगे, ठीक है ना। ज्यादा भक्ति करनी है, ठीक हाँ है। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप बस समझाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को भक्तों का संग करके बहुत अच्छा है, सुनने से ही आदत हरे कृष्ण समझ में बाबू, आता है। जैसा भगवान की हरे कृष्ण बाबू, हम लोगों पर भगवान की कृपा है, ठीक है ना, तो ये इसको मानना चाहिए। और कोई कुछ बोल रहा है? हरे 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 कृष्ण बाबू, हाँ हाँ, बोलिए, बंकिंग बाग पर। हरे कृष्ण हरि बोल, राधे राधे, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, ये चतुर्महीने के लिए महाप्रभु गोपाल भट्टों के बता रहा था, मैंने छोटा जब मैंने एक चीज पहले बता रहे थे, जैसे मैंने वेंकट भक्त का साथ महाप्रभु का जो कृष्ण बड़ा की विष्णु बड़ा ये चीज के लिए बातें हो रहा था, वही टाइम में खड़ा था गोपाल भट्ट, छोटा 7 साल का। तब वो लोगों का बातें सुन रहा था, लास्ट में उसका मन में हो रहा था, ये मेरा पिताजी हार जाएगा तो मेरा दुख होगा, प्रभु जी हार जाएगा तो मेरा दुख होगा। प्रभु जब प्यार करता है, लेकिन अल्टीमेट दोनों का मैंने सॉल्यूशन हो गया, जब विष्णु हो गया ऐश्वर्यपति और यदि ये श्री कृष्ण हो माधुर्यपति, ये दोनों का सॉल्यूशन निकल गया। निकालने के बाद पिताजी गोपाल भट्ट तो पूछा, ये पिताजी मेरे ये प्रभु कितना दिन रहेगा, ज्यादा दिन रहने से अच्छा लगता है। बोले बेटा इधर चतुर्महीना के लिए 4 मास मेरा घर में रहेगा। वेंकटरमन बता रहा था गोपाल भट्ट को। गोपाल भट्ट बोले बहुत अच्छा है। तो उसका पिताजी 2 वक्त दिया, 2 ड्यूटी दिया। एक ड्यूटी दिया जितना पानी सेवन करके पानी सप्लाई करना है, और दूसरा रात्रि सोने का टाइम पा दबाना है। तो एक दिन पा दबाता तो भगवान श्री कृष्ण ये महाप्रभु गोपाल भट्ट को पूछा, ये प्रभु हमको कृष्ण भक्त कैसे आएगा ना, वो तो उसको पहले सारा मैंने भागवत से सारा सुना दिया था। तो बोला था जब द्वादश के तिलों का द्वादश गोपाल द्वादश शालिग्राम शिला साथ में रख के पूजा करेगा तो श्री कृष्ण भक्त आएगा। लेकिन वही टाइम ही महाप्रभु बता रहा था 4 महीने के लिए जो जितना पंडित लोग, प्रभु लोग, जो लोग विद्वान ज्ञानी भक्ति रहा, वो लोग जितना शास्त्र पाठ करते हैं, सो शास्त्र को रिमम मैंने मेमोराइज करने के लिए, रिपीट करने के लिए 4 मान विश्राम लेके बैठ के वो लोग मेमोराइज करता है, वो शास्त्र अध्ययन करता है। हरे कृष्ण, ये हमने सुना है। ठीक है, वो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग जो चेतन चैतन्यमित करेंगे ना, उसमें भगवान चेतन महाप्रभु जाएंगे ना, तब अपने आप हमको उसके बारे में पता लगेगा कि कैसे चतुर्मास का बेटा गोपाल भट्ट है, हम लोग सुनेंगे, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे बोल। गोपाल भट्ट का तो जन्मदिन 3 तारीख ना प्रभु जी?
हाँ प्रभु, ये गोपाल भट्ट का जन्मदिन 3 तारीख आ रहा है ना? मुझे याद नहीं है प्रभु, चेक करना पड़ेगा। जन्मदिन मत हरे कृष्ण। बोलिए, कभी भी जन्मदिन मत बोलिए, प्राकट्य दिवस, आविर्भाव आविर्भाव आविर्भाव। आविर्भाव हरे बोलिए। कृष्ण, हाँ, हरे कृष्ण, हरे बोला दे राधे। गलती हो जाता है प्रभु जी, छोटा मोटा नहीं नहीं, कोई बात गलती नहीं। हो जाती है। हरे हरे कृष्ण, हरे बोला दे राधे, राधे राधे। राधे राधे राधे। अपने ठीक विराम है, देते अच्युत अजय दास प्रभु यही विराम देते हैं प्रभु। हरे कृष्णा, सबका बहुत